बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली और ये जो शपथ ग्रहण समारोह था पूरे लाव लश्कर के साथ आयोजित किया गया, जिसे पूरे देश ने देखा, पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। और इस चर्चा के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एनडीए का मास्टर प्लान 2026 शुरू हो गया है। वो इसलिए क्योंकि साल 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें बंगाल भी है, असम भी है। बहरहाल आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये महज शपथ ग्रहण समारोह था या इससे आगे कुछ और? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये केवल शपथ ग्रहण समारोह था तो मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। जी हाँ, ये सिर्फ सीएम नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह तो बिल्कुल नहीं था। नमस्कार, मैं हूं केशव और आपको आज इसी पर आपसे चर्चा करूंगा और बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ग्रहण समारोह आखिर था क्या। पटना के गांधी मैदान में सोमवार को जो तस्वीर देखने को मिली वो सिर्फ नीतीश कुमार के नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह तो बिल्कुल नहीं था। एनडीए का ये रोड मैप कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि एनडीए साल 2026 में किस तरीके से परफॉर्म करेगी और उसका नज़रिया, उसका तेवर, उसका कलेवर, उसका जो फाइटिंग करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। लोग इसे शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जंग से पहले विरोधियों को अपनी ताकत दिखाकर सामने वाले के खेमे में भगदड़ मचाने की रणनीति जैसा है, जिसे अगले अध्याय के रूप में आप असम, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावों में देख पाएंगे। पटना के गांधी मैदान में शक्ति, रणनीति, भविष्य की राजनीति और चुनावी संदेश सब एक साथ, सब कुछ एक साथ दिखाई दिया। ये भले ही राजधानी पटना के लोगों के लिए एक समारोह जैसा लग रहा हो, मगर ये पूरे देश के लिए राजनीतिक संकेत और संदेश दोनों था। यहां कैमरे थे, रोशनी थी, गाड़ियों का काफिला था और मंच पर तमाम वो चेहरे थे जिन्हें आप आमतौर पर किसी राज्य सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में तो नहीं देखते होंगे। लेकिन ये सभी चेहरे मंच पर मौजूद थे, सभी एक से बढ़कर एक थे। वो चेहरे थे जिसे बीजेपी ने गढ़ा है, जिसके जरिए बीजेपी पूरे देश में अपने नैरेटिव सेट करती है, एजेंडे लागू करती है। यानी ये बात साफ है कि पटना में जो कसमकसाहट दिखाई दे रही है वो सिर्फ बिहार को लेकर तो बिल्कुल नहीं है। बात असम, बंगाल तक पहुंचाई जा रही है। यहीं से तमिलनाडु और केरल को भी साधा जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है और यह पूरी कोशिश इसी संकेत को जो है वो पहुंचाने की है। मोदी की हीरो वाली ग्रैंड एंट्री आप सभी ने देखी होगी। हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान में जबरदस्त एंट्री होती है। मोदी के अग्रेसिव प्लान के साथ उन राज्यों के लिए भी माहौल बनाने वाली ये एंट्री है जहां 2026 को चुनाव होने हैं। अब जरा आप सोचिए, गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री किसी फिल्मी हीरो से कम थी क्या? लोग खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, माहौल बदल गया, मोदी के नारे लगने लगे। और बड़ा सवाल कि क्या एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए इतनी बड़ी तैयारी? जवाब होगा शायद नहीं। ऊपर से नीचे तक ये पूरा संकेत था, संदेश था, मैसेज था उन राज्यों को जहां चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी गांधी मैदान के इस स्टेज का इस्तेमाल करती नजर आ रही थी। ये केवल शपथ ग्रहण तो बिल्कुल नहीं था, ये पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, जहां पूरा का पूरा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मौजूद था। अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य, वो मौजूद थे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मौजूद थे। जेपी नड्डा, पार्टी के अध्यक्ष, वो मौजूद थे। और फिर एनडीए शासित 16 राज्यों के मुख्यमंत्री उस मंच पर दिखाई दे रहे थे। किसी राज्य के शपथ में इतना बड़ा जमावड़ा आखिरी बार आपने कब देखा है? ये सवाल है आपसे। यदि आप दिमाग पर जोर डालें
तो आपको याद करने में भी मुश्किल होगी। मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। ऐसा दुर्लभ होता है कि एक राज्य के शपथ ग्रहण में देश का राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व एक मंच पर दिखाई दे। यह सिर्फ नीतीश कुमार के लिए सम्मान नहीं था, यह तो शुद्ध रूप से शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। संदेश स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है, बीजेपी अपने 2 साल में देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में राजनीतिक विस्तार करने की तैयारी में है। 5 राज्यों के चुनाव उसके निशाने पर है। साल 2026 में विधानसभा चुनावों की जो लिस्ट है वो थोड़ी लंबी है। इसकी शुरुआत असम या बंगाल से हो सकती है। उसके बाद जो है आपको पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल के जो राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो कतार में हैं। लिहाजा पटना से बैठकर पूर्वोत्तर को संदेश, ये मोदी और शाह का जबरदस्त तरीका है। समझने वालों के लिए यह बात समझ में आ जाएगी कि यह समारोह सिर्फ समारोह नहीं था। समारोह का केंद्र बिहार बिल्कुल नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी तो बिल्कुल भी नहीं थी। यह एक बहाना था, यह स्क्रिप्ट थी उन राज्यों को टारगेट करने की जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर बात करें कि शपथ की, केवल शपथ ग्रहण की, ग्रैंड जीत के बाद शपथ ग्रहण का समारोह राजभवन में भी धूम धड़ाके के साथ हो सकता था, लेकिन तैयारियों पर जरा ध्यान दें। इसे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके केंद्र में कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा है। एनडीए के 16 मुख्यमंत्री एक मंच पर, एक संदेश। इतने बड़े पैमाने पर तो किसी शपथ ग्रहण का एक मंच 16 मुख्यमंत्रियों को मुझे याद नहीं कि मैंने कहीं देखा है। योगी आदित्यनाथ वहां नजर आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आए, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी नजर आए जो बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नजर आए, राजस्थान से भजनलाल शर्मा नजर आए, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस भी थे, मेघालय के, उड़ीसा के, गुजरात के, गोवा के, दिल्ली से रेखा गुप्ता भी नजर आई, हरियाणा भी नजर आया। और इन सब के बीच जो मैसेज था वो ये बताता है कि निशाना कहीं और है। बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय राजनीति का जो मेगा लॉन्च था ये कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी के निशाने पर इस बार बंगाल है। वो बिल्कुल बीजेपी के उस निशाने पर जिसे बीजेपी इस बार हिट करना चाहती है। इस बार वो विपक्ष में बैठने के मूड में तो बिल्कुल नहीं नजर आती। जिस तरीके से ये इस पूरे आयोजन को हमने देखा, लक्ष्य परिवर्तन का नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि बंगाल में फिजा भी बदल रही है। तो तालाब का जो पानी शांत था, एक छोटा सा पोखर जहां पानी शांत था, अब वहां भी हलचल होने लगी है, क्योंकि बंगाल में एसआईआर हो रहे हैं और अंतिम चरण में चल रहे हैं। एक खास वोट बैंक, कहा जा रहा है कि अब उस खास वोट बैंक वाले गांव भी जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं, वहां से पलायन की खबरें आ रही हैं। चर्चा ये भी है कि उन गांव में सन्नाटा पसरा है जो तृणमूल के वोटर कहे जा रहे थे। माना जा रहा था कि यहां पर चर्चा थी इस बात की कि यह इलाके घुसपैठियों की पनाहगार बने हुए हैं, जो एसआईआर के बाद खाली होते नजर आ रहे हैं। वहां की हवा बदल रही है। कई इलाकों में टीएमसी समर्थक गांव खाली दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है और माहौल में बेचैनी है। तो क्या 2026 का बंगाल चुनाव ममता बनर्जी के लिए मुश्किल भरा साबित होने वाला है? ममता बनर्जी पहली बार इतने डिफेंसिव मूड में दिखाई दे रही हैं। बॉस बता दें आपको, ममता पिछले 15 सालों से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी है,
विकास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा और हिंसा पहले से ही सवालों के घेरे में है। पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा पर सवाल है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, नेताओं की गिरफ्तारी है, तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी टूट भी है, मुस्लिम वोट बैंकों का बिखराव भी दिखाई दे रहा है। और इन सब ने मौजूदा सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बंगाल की जमीनी हकीकत और टीएमसी के ग्राउंड पर जो कैडर नजर आ रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, जबकि बीजेपी की कैडर पहले से ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इस आयोजन के बाद तो उनका मनोबल और बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे में पटना में पूरा जो एनडीए के नेतृत्व में इकट्ठा होना पश्चिम बंगाल के लिए एक बार पावर मैसेज से कोई कम नहीं है। इस बार मोदी, शाह और नीतीश की तिकड़ी एक बार फिर से मंच पर नजर आई और उसने दिखाने की कोशिश की कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सामान्य है और एनडीए इंटैक्ट है, मजबूत है। और कहीं ना कहीं ये इसलिए क्योंकि जहां चुनाव होने वाले हैं वहां मैसेज भी तो देना है। और इस एनडीए की जीत के बाद, नीतीश के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद अब बीजेपी और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और क्यों ना, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार वो सेंटर पॉइंट बनने वाले हैं। जहां चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वो सेंटर पॉइंट भी बनते हुए नजर आएंगे। पहले से चर्चा थी, मैं आपको बता दूं कि पहले से चर्चा बहुत बीच में देखने को आपको मिली कि दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं, दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। करीब 2-3 महीने पहले की बात है, सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उन सब चीज़ के बाद सीटों का बंटवारा, चुनाव प्रचार, उसके बाद विपक्ष पर पलटवार, तमाम सारी चीज़ें देखी हमने। नतीजा ये रहा कि प्रचंड बहुमत से बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आई। लेकिन पटना के मंच पर जो दिखा वो महत्वपूर्ण है। इसमें मित्रता दिखी, मजबूती दिखी, भविष्य की राजनीति का नया संयोजन दिखा। कहा जा सकता है कि इस मंच पर मोदी की मौजूदगी यह बताती है कि नीतीश अब एनडीए की 2026 की राजनीति का केंद्रीय हिस्सा हो सकते हैं। बीजेपी अब नीतीश को पूर्वी भारत में अपना मजबूत पिलर बनाने के मूड में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अब नीतीश को इस पूर्वी भारत के हिस्से में आगे बढ़ाया जाएगा। दक्षिण भारत में भी 2026 में उन्हें दक्षिण भारत के भी हिस्सों को टारगेट में लेना है। तमिलनाडु है, वहाँ पर केरल में भी चुनाव होने हैं। डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। केरल में 2 दशकों से सत्ता चल रही है, वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन का इंतज़ार चल रहा है। पांडिचेरी छोटा राज्य है लेकिन राजनीतिक रूप से कम सीटों वाला भले हो लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एनडीए दक्षिण में भी अपनी चुनौती को मजबूत कर रहा है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता की यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराई गई। इसे स्पष्ट भाषा में समझा जाए तो ये पूरी तरीके से मैसेजिंग थी। ये कोई बहुत बड़ा समारोह नहीं था, ये पूरी तरीके से एनडीए की मैसेजिंग थी। और ये सारा जो ग्राउंड तैयार किया गया है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है। 2026 की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि बंगाल का फतह होगा या नहीं। पटना के मंच से जो संदेश भेजा गया है वो बंगाल तक पहुंचा है या नहीं। बीजेपी ने मिशन बंगाल के तहत ही अपनी पहली चाल तो चल दी है, लेकिन अगली लड़ाई बंगाल के मैदान में होनी है। टीएमसी की जो संगठन क्षमता है उस पर देखने को मिलेगा। बीजेपी का काडर ग्राउंड पर है, एंटी इनकम्बेंसी है, एसआईआर का माहौल है। मुस्लिम वोट बैंक का मूड भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो हैं टीएमसी के, उन्हें भी तितर बितर किया जा रहा है। उद्योग, रोजगार से जुड़ी असंतुष्टियां हैं बंगाल में। अब इन सभी मोर्चों पर बीजेपी कितनी बढ़त लेती नजर आती है वो तो भविष्य की बात होगी, लेकिन विश्लेषक इसे एनडीए के फेवर में मान रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी कोई कम नहीं है, लड़ाकू अनुभवी नेता हैं।
जुझारू हैं, उन्हें हल्के में लेना बीजेपी के लिए गलती होगी। पटना से 2026 की राजनीति का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अब देखना यह है कि यह स्क्रिप्ट कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन ममता बनर्जी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो लड़ाकू हैं, अब अनुभवी नेता हैं, उन्हें हल्के में लेना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। पटना से 2026 की राजनीति का ट्रेलर तो रिलीज हो चुका है। अब देखना होगा कि यह स्क्रिप्ट कितनी कारगर साबित होती है। 2026 की राजनीति ही यह तय करेगी कि इन 5 राज्यों में चुनावी नतीजा क्या होगा। ऐसे में पटना का मंच सिर्फ एक चुनावी समारोह तो नहीं था, यह राजनीतिक बिसात पर विरोधियों को शह देने के लिए चली गई बड़ी चाल थी। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन आप प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसी तरह जुड़े रहें। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।